पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स और गैस का सिलेंडर देखिए अधिकार भारत सरकार केंद्र सरकार टोटली फ्लॉप हो गई है। इसकी विदेश नीति चौपट हो गई है और अभी तो गैस के दाम बढ़े हैं। आने वाले दिनों में पेट्रोल के दाम बढ़ेंगे, डीजल के दाम बढ़ेंगे, महंगाई चरम पर होगा और देश तमाशा देखेगी। मैंने कहा है कि जब ईरान का जो जलवायु जो जहाज आया, भारत सरकार ने उनको बुलाया। वो लोग आए थे ट्रेनिंग देने के लिए। हमारा तेल का सर्विसिंग वगैरह होता है, वो देने के लिए एक्सपर्ट लोग आए थे और भारत सीमा में मार देता है उनको। तो क्या होगा विदेश नीति जब अपने मेहमानों की हम रक्षा नहीं कर सकते? तो दाम तो बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। मैं तो कहूंगा कि आने वाले दिनों में बहुत बड़ा संकट देश में आने वाला है। धर्म के नाम पर लड़ाकर आप सत्ता हासिल कर लेते हैं, लेकिन आपकी कोई सोच नहीं है। आज महंगाई की मार, हमारी बहनों माता बहनों बताइए, गैस के दाम बढ़ गए। ये हिंदू मुस्लिम करते रहिए। और मैं कहना चाहता हूं कि देश की मांग है। मैं राहुल गांधी जी से मांग करता हूं कि राहुल गांधी जी, आज आपकी आवश्यकता है, मोदी जी को पढ़ाइए। आप जेएमएम आसाम जा रही है, आज आवश्यकता है देश को। देखिए जो मेरिट है सामने आएगा। आज बताइए, अगर राहुल जी होते तो नतमस्तक हमारा हिंदुस्तान नहीं करता, अमेरिका हमें आंख नहीं दिखाता। पीड़ा हमें है, महिलाओं की पीड़ा है, बहनों की पीड़ा है। सरकार पे ये आरोप शासन जो है अभी कैसे देख रहे हैं तमाम चीजों को? जैसे जैसे डॉलर का दाम बढ़ता है वैसे वैसे प्रधानमंत्री की गरिमा गिरती है। थोड़ा आप लोग पीछे। जैसे जैसे डॉलर का दाम बढ़ता है वैसे वैसे देश के प्रधानमंत्री की गरिमा गिरती है। ये बोलने वाले भाजपाई लोग कहाँ सोए हुए हैं? 92 से ज्यादा डॉलर का कीमत हो गया और ऐसा नहीं है कि इससे आम लोगों के जीवन पे प्रभाव नहीं पड़ता। कई चीजों को हम लोगों को महंगे दाम पर यहाँ जब लाने की बातें हो रही हैं तो उससे महंगाई बढ़ने की भी परिस्थिति। गैस सिलेंडर से शुरू हुआ है, डीजल पेट्रोल तमाम चीजें आगे बढ़ेंगी। विदेश नीति के नाम पर हमारे पास कुछ बचा नहीं है। तो भाई ये सवाल तो केंद्र में जो लोग सत्ता में बैठे हैं उनसे होना चाहिए। और अगर वो लोग सुझाव चाहते हैं तो आदरणीय राहुल गांधी जी के साथ बैठे और इस परिस्थिति विपक्ष को जब जरूरत है तो आवश्यकता है तो विपक्ष को भी लेके साथ में बैठे। जब देश हित की बात है तो किसी से अच्छी बातें सीखने में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। राहुल गांधी जी ने जीएसटी पे भी इन्हें पाठ पढ़ाया था, थोड़ा देर समझ में आया। इन्होंने इन लोगों को किसान कृषि कानून बनाने का जो ये बिल ये लोग लेकर के आए थे, बनाने का प्रयास किया, काले कानून, उस पर भी राहुल गांधी जी ने समझाया था। तमाम ऐसी चीजें हैं जिस पर ये लोग बार बार बैकफुट पर आते रहे हैं। और अगर विपक्ष की सुन ले, कोविड की बात हो, जिस समय कोविड मैनेजमेंट की बात हो, वैक्सीनेशन पर बातें थी, तमाम चीजों को राहुल गांधी जी ने कहा था। और अभी भी जो ये डील हुआ है उस पर राहुल गांधी जी ने सदन में 1 से 1.5 महीने पहले इन बातों को रखा था कि इस देश के प्रधानमंत्री सरेंडर कर गए हैं ट्रंप के सामने और जो कुछ भी अमेरिका हम लोगों पर थोप रहा है उसको मानने के लिए बाध्य हो गए। अच्छा, क्या कद बचा उन लोग का ये बताइए। ये 4 साल वो क्या करेगा? उसको तो करना ही होगा कि जनता को अपने तरफ लुभाने के लिए तरह तरह का बदनाम करके षड्यंत्र के तहत हमारी सरकार को बदनाम करने का प्रयास करेगा। अच्छा, इटखोरी रजरप्पा गिरिडीह का इन लोग एग्जाम्पल दे रहे थे कि वहाँ पर किस तरह से अधिकारी लोग जो है मनमानी कर रहे हैं, महिला दिवस के दिन महिलाओं को अपमान कर रहे हैं। देखिए, ऐसा कहीं कुछ नहीं है। ये बिल्कुल वो अपने जो जिम्मेदारी 19 साल का लिया था वो किसी तरह का हर जगह पर वो फेल हुआ है और जिसके चलते वो षड्यंत्र के तहत हमको बदनाम। घर रहने का मकान भर नहीं, ये खुशियों की तिजोरी है। दरवाजे पर दस्तक देता पड़ोस, खिड़कियों से उमड़ आता आसमां, तारों में उलझी ऐसी ना जाने कितनी दास्तां। कहती हैं चले डायमंड सिटी, एक सफर हम सफर के साथ अपने घर तक। डायमंड सिटी, लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग, 500 से ज्यादा खुशहाल डायमंड परिवार। जल्दी करें, सिर्फ 200 फ्लैट बाकी। आज ही बुक करें अपना आशियाना।
करने का प्रयास करा।